आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत। कामगारों और हुनरमंदों को अपने काम का मिलेगी पहचान। कुकरनाग में आज भी जारी रही तलाशी कार्रवाई। घनी झाड़ियां और तेज बारिश कार्रवाई में बन रही है रुकावट। वज़ीर आज़म की यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में चलाई गई सफाई मुहिम। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर चलाई गई ये मुहिम के अहले खाना के साथ खड़ा। और कुलगाम डीएचपुरा इस जदीद दौर में भी बिजली सप्लाई से महरूम। बिजली न होने से कई तरह की परेशानियों का आवाम कर रही है सामना। अब खबरें तफसील से। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज पूरे मुल्क के फनकारों और कदीम कारीगरों के लिए विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की गई है। ऐसी ही स्कीम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी की है। इस सिलसिले में तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई है। इस स्कीम की मदद से पूरे मुल्क के कारीगरों को एक बड़ी मदद मिलेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। यही वो जम्मू कश्मीर है जहाँ 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, आज हम 15 किलोमीटर पर दिन सड़क बना रहे हैं। यही वो जम्मू कश्मीर है जहाँ 2,500 मैक्सिमाइजेशन होता था, 8,000 किलोमीटर हर साल हम कर रहे हैं। ये अनेक जिस भी पैमाने पर आज जम्मू कश्मीर को आप देख रहे हैं। अगर हेल्थ पैरामीटर्स की मैं बात करूँ तो नेशनल एवरेज में हम आगे हैं। ई गवर्नेंस याद 28 अक्टूबर 2020 उसी साल में आया था अगस्त में। उस समय की चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि दे देता है, बिना पढ़े लिखे, बिना तथ्य जाने हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 30,000 लोगों को नौकरी दी गई है और गत वर्ष आजादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष दी गई। आंकड़े के साथ में जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। और एक व्यवस्था खत्म हो गई और किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। योग्यता होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती है, उसे कोई नहीं दे सकता। इस व्यवस्था से तकलीफ है लोगों को। जिन लोगों ने योग्यता को, परिश्रम को कभी महत्व नहीं दिया, उनको तकलीफ हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यही व्यवस्था कायम रहने वाली है। दूसरी व्यवस्था यहाँ कायम नहीं हो सकती। योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। उदाहरण रहा है, हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो। बुधवार से अनंतनाग कुकरनाग में शुरू हुए तसादम के सिलसिले में तलाशी कार्रवाई आज भी जारी रही। इलाके में मौजूद 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए नजर रखी जा रही है और इसके लिए जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाके में घने जंगल और बारिश कार्रवाई में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। गढ़वाल कोकरनाग में आज 5वां रोज भी तसादुम जारी हैं। अगर यहाँ से फौज की जानिब से फायरिंग की गई मगर वहाँ पर मिलिटेंटों की जानिब से वापस जवाबी कार्रवाई कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अभी तक जो ऑपरेशन वो 5वें रोज में कंटिन्यू रहा है। अभी 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त तो बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन उस इलाके की शुरू हुई जहाँ मिलिटेंट छुपे बैठे थे। तो हम इस वक्त बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये गढ़वाल कोकरनाग से। आप बने रहे JKAC के लिए। मुझे दीजिए जुल्फी मसूद को इजाजत। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला की जानिब से भी स्वच्छता ही सेवा मुहिम चलाई गई है, जिसमें शहरी बल्दियाती इदारा कश्मीर की डायरेक्टर मोहतरमा मथरू मासूम ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और असातिज़ा ने भी शिरकत की है और लोगों को साफ सफाई बरकरार रखने का पैगाम दिया गया है। इंडियन स्वच्छता डी इसमें हम अवेयरनेस करे हैं, लोगों को खबरदार करते हैं। इसमें हमें यहाँ स्कूल के बच्चे ही बुला रहे हैं ताकि खबरदार हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए सफाई कितनी अहम है। इसी पर बहुत से अशखास ने इस पर कलाम किया, सिखाया कि सफाई कितनी अहम है। कूड़ा करकट
या गंदगी से कितना नुकसान हो जाता है, इंसान बीमार हो जाते हैं, तो तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया। भारत को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने के लिए अनंतनाग में भी आज स्वच्छता मुहिम चलाई गई है। इस सिलसिले में दूरू वीरीनाग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से तकरीब मुनक्कद की गई और कमेटी सदर मोहम्मद इकबाल अहंगर ने इस अभियान की क़यादत की है। डूरू से ही हर कोई आवाज़ स्टार्ट होती है, हर कोई कंसेप्ट डूरू से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि पिछले साल भी इसी डेट पर 17 पे जो हमारा इंडियन स्टेचू लीग 1 था, वो उसमें डूरू शाहबाद ने नेशनल अवार्ड पाया। तो इस साल इसी जो हमारा 14 से 17 तक प्रोग्राम है और कंक्लूड आज हमारा 17 में आज हमारी इंडियन स्वच्छता लीग जो प्रोग्राम है 2.0 वो आज हम करने जा रहे हैं। बेसिक मकसद इसी का यही है कि किस तरीके से हम अपने माहौल को साफ़ रखें और हमारा एरिया स्वच्छ भी रहेगा और साफ़ भी रहेगा। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर का बैकबोन माना जाता है वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म के साथ साथ जब तक आपको स्वच्छता नहीं मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी, टूरिज़्म आपका बूस्ट नहीं होगा। टूरिज़्म तभी बूस्ट होगा जब आपका एरिया साफ़ हो। वो कोशिश कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर को आगे लेने की। मैं अपने बिहाफ से पूरे डूरू वीरीनाग के लोगों का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2-3 दिन से लगातार इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन ली। उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस जारी रहेगी। इंडिया स्वच्छता लीग के तहत म्यूनिसिपल कमेटी पटन की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस रैली में काफी तादाद में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने शिरकत की है। बच्चों ने लोगों को आगाह किया है कि वो पटन को साफ और शफाफ रखें। बच्चे प्ले कार्ड्स लिए हुए नारे लगा रहे थे कि पटन को साफ रखा जाए और लोग इसमें अहम रोल अदा करें। लोगों से ये भी गुजारिश की गई है कि वो पॉलीथीन बैगों के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक तकरीब भी मुनक्कद हुई जिसमें माहौलियात को साफ रखने पर जोर दिया गया है। ये जो प्रोग्राम आज चल रहा है स्वच्छता ही सेवा है, ये पूरे मुल्क में प्रोग्राम चल रहा है जो 15 दिन का है और आज से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ा दिन आज इसमें है इंडियन स्वच्छता लीग, जहां पूरे मुल्क में आज रैलीज निकल रही है, सफाई अभियान चल रहे हैं। और अगर हम डस्टबिनों का प्रॉपर इस्तेमाल करें और फिर चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हो या कोई बाकी इदारा बाकी जगहों पे जो उठा के उन डस्टबिन्स को, उनका कूड़ा जो है सॉलिड वेस्ट है प्रॉपर प्लेस पे चला जाता है, उससे हमारे शहर जो है साफ़ रहेंगे, हमारा माहौल साफ़ रहेगा। और आज का जो मैसेज है जिसके लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो यही है कि हमारे शहर गार्बेज फ्री बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। अभी हम रास्ते पे चल रहे थे तो एक फ्रेश केले का छिलका मैंने देखा, यानी हमारा ही कोई भाई बहन या कोई छोटा सा बच्चा केला खा के चला होगा और छिलका डाला रास्ते में। तो जब तक अवेयर ना किया जाए तब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें कि लिटरिंग जो है बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमारा जो माहौल है आलूदा हो जाता है। प्लास्टिक का यूज़ हम ना करें क्योंकि वो बहुत देखिए, मैं आपको बताऊं जो आज हम यहाँ बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल में जो हमने आज इंडियन स्वच्छता लीग के तहत जो आज हमने प्लॉग रन ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर जो है अरूज मैम है और मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे सीनियर एम्प्लॉय है और बाकी जो आप पीछे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, हमारे जो स्टाफ है और जहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी हैं जिन्होंने आज हमें इस इवेंट में हमें पार्टिसिपेट किया। इसको जो हम आज इंडियन स्वच्छता लीग स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन चल रही है, उसी सिलसिले में हमने ये ब्लॉग रन जो ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे और हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो ये मिशन चल रहा है यूथ वर्सेस गार्बेज हो या बारामूला के जो आज हमने गार्बेज वॉरियर्स जिसे हमने नाम दिया है, उम्मीद करेंगे कि जो आज का हमने ये प्रोग्राम किया है ये एक ऐसी अवेयरनेस हो जहाँ यहाँ के लोग इस अवेयरनेस के ज़रिए यहाँ बारामूला को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के साथ साथ शाना बशाना काम करते भी थे और आने वाले वक्त में भी साथ देंगे ताकि हम इस बारामूला को नीट एंड क्लीन बारामूला जो हमारा एक मिशन भी था, उस मिशन में हम कामयाब भी होंगे।
जिला कुलगाम का डीएचपुरा मलिक मोहल्ला इस जदीद दौर में भी बिजली सप्लाई से महरूम है और यहाँ मकामी लोग पिछले कई बरसों से अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि आज तक यहाँ के घरों की तरसीली लाइनें नहीं पहुंची हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करें ताकि उन्हें बिजली की सप्लाई मुयस्सर हो सके। सयाड़ी डी के मार्ग ना कोई पोल ना तार ना कह चीज इंसाफ कर इंसाफ डी सी साहब गुजारिश कर सान खतर तुल तो थोड़ा बहुत कदम गरीब लोग योर पसमंद इलाक योर प्योमुत पत्थर यह सहारा ये एरिया मज ये तूत कह कैपेसिटी यूजन रोप लछा यह है तेल दफा रोजगार वल कुन बे योर ज्यादा पहमत अनपढ़ लूग ज्यादा कर गुजारिश न पोल यह वो तुम लकड़ पोल अनमित यम कर टुकर वर टुकर थमित खड़ा यह वो पान मोकस वो तुम कुन थो दूर गंड कर तार टुकर थमित फीस बरान बिजली बिल सोजान गर जु रतस मज सोज दो लग मगर हथ कह गोरा गसान वुचा इन मोट या नशा अगर इंसाफ कर डी सी साहब मंगन गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ ट्रांसफार्म आ। बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर कुलगामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मीडिया से बात करते हुए उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि बीजेपी ने लोगों के लिए बहुत काम किया है और इसके लिए मरकजी हुकूमत ने कई स्कीमें भी शुरू की हैं जिसका लोगों को फायदा भी मुयस्सर हो रहा है। मतलब जो हमने संगठन ने दिया है, पार्टी ने दिया है प्रोग्राम मीटिंग करने के लिए, जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है वो मीटिंग भी आज हमने की है और इसी सिलसिले में आज बर्थडे है नरेंद्र मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का, और उसका हमने बताया कि क्या क्या इसने ज़िंदगी में किया है और ये बताया, ये सुना है कि ज़िंदगी में इसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि भारतीय जनता पार्टी आगे चलाने की और यहाँ तक बात पहुँची है कि वो कि प्राइम मिनिस्टर के काबिल बन गए और 10 साल आज को प्राइम मिनिस्टर हो गए बनकर। और इन 10 सालों में हमने लोगों को बताया कि क्या क्या काम किया है, कौन सी योजनाएं दिया है, खासकर यहाँ के कॉलेज, यहाँ के रोड, यहाँ की बिजली है, यहाँ मतलब स्कूलें कितने बने हैं, यहाँ बेरोजगारी हम ख़त्म करनी चाहते हैं और दफ़ा 370 हटाया है और जो यहाँ नहीं कभी नहीं हुआ, जो J20 मीटिंग यहाँ पहली बार हुई, दिल्ली में हुई और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाना है और मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए कि हमारे तरफ कोई आंख भी नहीं उठाएगा। नामवर शायर और स्कॉलर डॉक्टर अजीज हाजनी को आज उनकी दूसरी यौम वफात पर याद किया जा रहा है। हल्का अदब हाजिन सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब मुनक़द हुई है जिसमें डीसी बांडीपुरा मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस तकरीब में मरहूम की खिदमत को याद किया गया है। आज यहाँ पर हल्का अदब सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी की याद में उनकी दूसरी बरसी पर एक शानदार तकरीब का इनकाद किया। इस तकरीब को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक का ताउन हासिल रहा और इसमें वादी के अतराफ़ अकनाफ से आए हुए अदीबों, दानिश्वरों और कलमकारों ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी को उनकी दूसरी बरसी पर शानदार खराज पेश किया। तकरीब के नुमायाँ जो हिस्से हैं उनमें मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो कि अभी मरकज़ कमरात के सदर हैं, उन्होंने अजीज़ हाजिनी कश्मीरी रिवायतों के अमीन के उन्वान पर एक मुदल्लल मकाला पेश किया जिस पर फिर हाजरीन ने अपने तासुरात भी रखे। कश्मीर की सकाफती राजधानी है जिसको आप कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं, जैसे बॉम्बे को आप इकोनॉमिकल कैपिटल बोलते हैं, इसी तरह कल्चर। अब हाजिन में यह है कि हर गांव में, हर शहर में, हर घर में आपको एक शायर मिले। तो आज का जो दिन है ये योम हाजिनी है, ये योम अजीज़ हाजिनी है क्योंकि यहाँ 2 हाजिनी के दिन मनाए जाते हैं, प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजिनी और ये आज अजीज़ हाजिनी। अजीज़ हाजिनी कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी तमद्दुन और कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से, कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से एक तारीख साज शख्सियत रहे हैं। उन्होंने जिस भी जगह पे वो रहे, चाहे वो स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे,
और फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में रहे या फिर आखिर में कल्चर अकेडमी में रहे, कि वहाँ जब रहे तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आजकल हम लोगों को यहाँ जमा होने में उनकी बरसी पे पाबंद करता है। कुकरनाग तसादम में शहीद होने वाले डीएसपी हुमायूं भट्ट और आर्मी कमांडिंग ऑफिसर और मेजर को खराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर बीजेपी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। गुलाम हसन डार सिंहपुरा पटन में सिविल सोसाइटी के साथ इस मार्च में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। लोगों ने डीएसपी हुमायूं भट्ट और दूसरे फौजी ऑफिसरान को खराज अकीदत पेश किया है। लोगों ने वाज़ा पैगाम दिया है कि यहाँ से दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए और अमन व अमान कायम होना चाहिए। हुमायूं जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद अमनदीप जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद अमनदीप जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद आशीष जी अमर रहे, अमर रहे। डीएसपी साहब अमर रहे, अमर रहे। डीएसपी साहब अमर रहे। मेजर साहब अमर रहे, अमर रहे। मेजर साहब अमर रहे, अमर रहे। कर्नल साहब अमर रहे, अमर रहे। कर्नल साहब अमर रहे, अमर रहे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सरुग नसीब करे, ताकि इनकी शहादत कबूल हो जाए। आज हमने ये कैंडल मार्च इसलिए किया कि आप लोगों को पता होगा कुछ 2 दिन पहले हमारे जो 3 मुल्क के बहुत बड़े सिपाही थे उन्होंने अपनी जान निशावर की इस वतन के लिए, जिसमें हमारा डीएसपी साहब है, एक मेजर साहब है, एक कर्नल साहब है। हम ये हरकत की है, हम ये कहते हैं कि उनके पीछे जिनके भी हाथ है वो बाज आ जाइए। उनको ये भी आज तक नहीं पता है हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है, बहुत ताकत रखते हैं हम लोग। और हम ये भी कहना चाहते हैं ऑफिसर कि हम लोग ये समझते हैं कि एक माँ बाप ही समझेगा कि एक बेटे को उसने पाल के कितना बड़ा किया और एक ऑफिसर बनाया, और बदकिस्मती की वजह से एक बाप को एक बेटे को कांधा देना पड़ता है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। तमाम हमारी जान है, जवान हमारी शान है। हम जो ये कोकरनाग में ये वाक़ा हुआ, हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हमारे जो जवान इस वक्त लाश हुए हैं, हम उनके फैमिली के साथ बराबर इस दुख की घड़ी में शरीक हैं और इस सान्य पर मज़म्मत करते हैं। सोपुर में खानका मोहल्ला के लिए चुनाव करवाए गए हैं, जिसमें परवेज अहमद सुल्तानपुरी सदर नामजद किए गए हैं, जिसमें उन्होंने 42 वोट हासिल कर हाजी मोहम्मद अकबर को शिकस्त दी है, जिन्होंने 41 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद अकबर ने उम्मीद जाहिर की है कि वो मोहल्ले की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे। मगर बादशाह शायद महलस की परवेज साहब से ज्यादा असल पे खदमत मुबारक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी रोजन मुबारक और अल्लाह ताला दिन सारन से इलाकन मज पन नफ्स छरनी कम करान तथ सही ٲخر गई 400 वोट पास 400 वोटों मज वोट तम फर्दन थो मोन सत पत रूद 300 वोट आई नबर कड़न तम आई गिनती कर 200 वोट आई परवेज अहमद सुल्तानपुर 22 वोट आई परवेज अहमद सुल्तानपुर 41 वोट आई हाजी मोहम्मद अकबर गन तो अम पत बह तमाम यमो मे वोट त्रो यमो मे वोट त्रो त्यों त खदमतगार और शुक्रगुजार वारिया शुक्रगुजार कि तमो समझास बह अत काबिल कि ये मे बुक खदमत करनस लायक और पन्नस महलस त खदमत कर गस खुदा दिन हौसले मे कर बह इंशाअल्लाह बारी वन अत बारस मज हे अख वोट निम चंदस मज यह दिस रोज मसला बहुत वन यह वोट मान रिजल्ट वो इलेक्शन बोर्ड मर्जी ओवरवेजर दिवान सरबी टिकट दस्खत कर पन हान तुम ईटा वोट राफियाबाद कांगरूसा से बीडीसी चेयरमैन और कई समाजी कारकुनान ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी सीनियर लीडर एम वार ने पार्टी में इस्तकबाल किया है। बीजेपी में शामिल हुए बीडीसी चेयरमैन ने कहा है कि बीजेपी और वाहिद ऐसी जमात है जो समाज और कौम की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। तो हमने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। इसका मुद्दा वो मकसद जो है, जो हमारी मरकजी सरकार है ऑलरेडी
میں نے 2-3 الیکشن لڑے ہیں، وہ تو اسی بنا پہ لڑے ہیں کہ جو کہ مرکزی سرکار کا آشیرواد تھا، اس ٹائم کے حالات جو تھے اس ٹائم بھی ہم نے ایک رسک لے کر ہم نے ان کے آدیش کو امپلیمنٹ کیا اور ہم نے یہاں الیکشن لڑا، اور ہم آج کی ڈیٹ میں اس بھارتیہ جنتا پارٹی میں ضم ہو رہا ہے۔ آنے والے وقت میں الیکشن جب بھی ہوگا، میں پورن وشواس سے کہوں گا کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے کم ہم 4 سیٹیں نکالیں گے، جس میں سیریل نمبر 1 پر رفیع آباد ہوگا۔ کپوارہ سے ہماری امید ہے 2 سیٹوں کی، بانڈی پور سے ہماری امید ہے 2 سیٹوں کی، یعنی ہم نے ٹارگیٹ دیا ہے 10 سیٹیں ہم نارزون سے نکالیں گے، اور جس میں سیریل نمبر 1 ہوگا رفیع آباد، 2 ہوگا کرنا، 3 ہوگا گریز، 4 ہوگا ہمارا اوڑی، ایسے آگے چل کے یہ 10۔ ناظرین، اس وقت کے اردو بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू